आज हम बहुत ही टेस्टी ठंडी में गर्मा गर्म खाने की मज़ा आ जाए वैसी स्टफ़ मसाला बाटी बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ठंडी में अक्सर हम पूड़ी कचौड़ी ये सब तो बनाते ही हैं, पर आप इस तरह से स्टफ़ मसाला बाटी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी और एक डिफरेंट टेस्ट भी मिलेगा। तो इसे आप लंच या डिनर किसी भी वक्त सर्व कर सकते हो या फिर आप इसे टिफ़िन में भी दे सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो स्टफ़ मसाला बाटी बनाने के लिए सबसे पहले हम बाटी का आटा लगाएंगे। तो यहाँ मैंने 1.5 कप गेहूं का दरदरा आटा लिया है। अगर आपके पास इस तरह से दरदरा आटा नहीं है तो आप 1 कप नॉर्मल चपाती बनाने वाला बारीक वाला आटा लेंगे और इसमें आधा कप बारीक वाली सूजी को दरदरा ग्राइंड करके फिर ऐड करेंगे, या फिर आप नॉर्मल सूजी को भी एक बार मिक्सर में ग्राइंड करके फिर ऐड करेंगे। तो इस तरह से आपको दरदरा आटा मिल जाएगा। अब इसमें 1/4 कप मक्के का आटा और 1/4 कप बेसन ऐड करेंगे। अगर आप ये दोनों ही आटा स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो, या फिर इसकी जगह आप चाहो तो ज्वारी या फिर बाजरे का आटा भी ऐड कर सकते हो, पर थोड़ा सा बेसन का आटा ज़रूर ऐड करना, तो ये टेक्सचर बहुत अच्छा मिलेगा। अब इसमें आधी टीस्पून अजवाइन को दरदरा ग्राइंड करके ऐड करेंगे और 1.5 टीस्पून सफ़ेद तिल, 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और आधी टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे और 1.5 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। तो मोएंड में हम घी का ही यूज़ करेंगे तो बाटी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। वैसे आप चाहो तो घी की जगह ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। अब इसे हम सब मसाला और घी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी ये सारा आटा अच्छे से मसाले और घी से कोट हो जाना चाहिए। तो मोयन अच्छे से लगा लेना है। अब थोड़ा थोड़ा करके हम ये मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो ये बाटी का आटा नॉर्मल चपाती से आटा थोड़ा कड़क रहना चाहिए, यानी हम जैसे भाकरी के लिए आटा लगाते हैं वैसे ही आटा लगाना है। तो पराठे से भी हम हल्का कड़क आटा लगाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और हल्का कड़क आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो स्टफ़ बाटी बनाने के लिए आटा हमें एकदम परफेक्ट लगाना है। वैसे आप चाहो तो ये आटे से प्लेन बाटी भी बना सकते हो। तो देखिए आटा लगाकर तैयार है और इस तरह से हम हल्का नरम आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें आटा लगा लेना है। अब आटे को 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, तब तक हम स्टफिंग बनाएंगे। तो यहाँ 1 चम्मच जीरा सौंफ और 1 चम्मच साबुत धनिया को दरदरा ग्राइंड कर लेंगे और कढ़ाई में 1.5 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून राई डालकर राई चटक जाए, फिर 1/8 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हींग, आधी टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट और आधी टीस्पून सौंठ पाउडर ऐड करेंगे और जो मसाला हमने दरदरा ग्राइंड किया था वो मसाले भी ऐड करके हल्का सौते कर लेंगे। और साथ में इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मटर ऐड करेंगे। तो ये बॉईल करके भी आप मटर ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ कच्चे ही डायरेक्ट ऐड किया है, इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड किया है, जिससे मसाले भी नहीं जलेंगे और मटर भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। तो पहले ही हमें मटर को इस तरह से ऑयल और मसालों के साथ हल्का सौते कर लेना है। अब इसमें एक कच्चे केले को बॉईल करके फिर छिलके निकाल कर मैश किया हुआ केला ऐड करेंगे। तो ये हम स्टफ़ मसाला बाटी आज कच्चे केले और मटर से बनाएंगे। आप चाहो तो मूंग दाल के भी स्टफ़ बनाकर आप ऐड कर सकते हो। चुटकी भर हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम गरम मसाला पाउडर और नींबू का रस ऐड करेंगे और साथ में 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सारे मसाले को हम इस तरह से चम्मच से हल्का प्रेस करते हुए मिक्स करेंगे और अभी हम गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे, नहीं तो फिर कढ़ाई में चिपकने लगेगा। और इस तरह से हम चम्मच की मदद से हल्के हल्के मटर को भी मैश कर लेंगे। तो देखिए यहाँ अच्छे से सब मिक्स करने के बाद लास्ट में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये स्टफिंग को हम हल्का ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हमारे पास स्टफिंग और आटा दोनों ही रेडी है। तो अब हम स्टफ़ मसाला बाटी बनाकर तैयार करेंगे। तो हम इतने आटे में से 9 से 10 बाटी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हम समान लोई तोड़ लेंगे और फिर एक एक लोई में से हम हाथ से ही जैसे हम कचौड़ी फोल्ड करते हैं वैसे स्प्रेड कर लेंगे और हल्का हल्का किनारे पे हम थोड़ा पतला स्प्रेड करेंगे और बीच में हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे। अब इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग ऐड करेंगे और किनारों से हम अच्छे से स्टफिंग को कवर कर लेना है। तो स्टफिंग को कवर करने के लिए हम इस तरह से आटे को बीच में हम सब मिक्स कर लेंगे, जिससे स्टफिंग अच्छे से कवर हो जाएगा और हल्का हल्का प्रेस करेंगे और अगर एक्स्ट्रा ज़्यादा आटा है तो उसे हम निकाल लेंगे, या फिर इस तरह से हम अच्छे से प्रेस करके 2 हाथ के बीच में जैसे लड्डू बनाते हैं वैसे ही हमें अच्छे से स्टफिंग को कवर कर लेना है। कहीं क्रैक्स है तो उसे भी हमें अच्छे से प्रेस करके क्रैक को हमें अच्छे से प्रेस कर लेना है और फिर इस तरह से 2 हाथ के बीच में अच्छे से प्रेस करेंगे तो ये बाटी बन जाएगी और स्टफिंग भी अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इसी तरह हमें दूसरी बाटी बनाकर भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए दूसरी डोई को भी हमें हाथ से अच्छे से
स्प्रेड कर लेना है, जिससे ये कचौड़ी जैसे फोल्ड करते हैं वैसे ही हमें बीच में थोड़ा सा खड्डा जैसा गैप कर लेना है। और स्टफिंग को भी हम 1 से 1.5 चम्मच बीच में फिल कर लेंगे और फिर इस तरह से हमें आटे से स्टफिंग को कवर कर लेना है और ऊपर जो भी एक्स्ट्रा आटा है उसे हमें हटा लेना है, जिससे खाने में ज़्यादा आटा नहीं लगेगा। अब इस तरह से आटा निकालने के बाद हम 2 हाथ के बीच में अच्छे से प्रेस कर लेंगे, जिससे जो भी क्रैक्स है वो निकल जाएगी। तो इसी तरह हमें सारी बाटी बनाकर तैयार कर लेना है। और सिर्फ यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हमें ये स्टफ़ मसाला बाटी बनानी है तभी हम स्टफिंग को हल्का ठंडा करने के बाद हम फिर इस तरह से स्टफ़ करेंगे। तो देखिए यहाँ इतने आटे में से मैंने 9 बाटी बनाकर तैयार कर ली है। अब इसे हम रोस्ट करेंगे। तो रोस्ट करने के लिए आप तवा रख के फिर आप इस तरह से जो रोस्ट करने वाली छन्नी होती है उसके ऊपर भी आप बाटी को रोस्ट कर सकते हो, या फिर कुछ छानने वाली छन्नी के ऊपर भी रोस्ट कर सकते हो। पर मेरे पास तो इस तरह से बाटी वाला तंदूर है तो इसे मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। तो अच्छे से गर्म होने के बाद हम एक एक बाटी को अच्छे से अरेंज कर लेंगे। तो ये इस तरह से तंदूर में बाटी अच्छे से रोस्ट हो जाती है। तो सारी बाटी अरेंज करने के बाद इसे हम ढक्कन से कवर कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे रोस्ट करेंगे। तो बीच बीच में हम 2 से 3 मिनट के बाद साइड चेंज करेंगे और पलट पलट कर अच्छे से क्रिस्प हो जाएगी, तब तक हमें रोस्ट करना है। तो इसमें हमें बीच बीच में पलटना है और वापस हमें ढक्कन से कवर कर लेना है। तो सारी बाटी की साइड चेंज करने के बाद वापस ढक कर इसे हम रोस्ट करेंगे। तो देखिए जैसे जैसे बाटी रोस्ट हो जाएगी वैसे ये बाटी अपने आप ही फटेगी। इसमें हमने आटे में कोई भी बेकिंग सोडा या इनो का यूज़ नहीं किया है, तो भी ये अच्छे से बाटी फटकर तैयार हो जाएगी। तो वापस हम ढककर रोस्ट करेंगे। तो ये बाटी को हमें न ज़्यादा हाई फ्लेम पर न ज़्यादा स्लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। मीडियम फ्लेम पर पलट पलट कर 12 से 15 मिनट में ये बाटी रोस्ट हो जाएगी। तो यहाँ सारी बाटी रोस्ट हो जाने के बाद गैस बंद कर देंगे और बाटी को हम प्लेट में निकाल लेंगे। और इस तरह से बाटी ऊपर से फट जाएगी तो समझना है कि ये बाटी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, यानी ये अंदर तक अच्छे से रोस्ट हो जाती है, बिल्कुल कच्ची नहीं लगेगी। अब ये सारी बाटी को हम हल्का ऊपर से प्रेस करेंगे और घी में अच्छे से डीप कर लेंगे। तो बाटी तो घी में ही अच्छी लगती है, तो आप ऑयल में डीप मत करना, इस तरह से घी में डीप करेंगे और एक एक बाटी को हम घी में डीप करेंगे और फिर इसे हम निकाल लेंगे, जिससे ये सारी बाटी अच्छे से घी में कोट हो जाएगी और बाटी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो बाटी को हम हल्का प्रेस करके फिर घी में डीप करेंगे तो घी अंदर तक अच्छे से सोक हो जाएगा और बाटी भी सॉफ्ट हो जाएगी। तो देखिए एक बाटी मैं तोड़कर भी दिखा रही हूँ, अंदर से एकदम सॉफ्ट बनती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो जब बाटी सर्व करें तब आप इस तरह से बाटी को हल्का तोड़ लेंगे और फिर ऊपर हम गर्मा गर्म बाटी के साथ दाल सर्व करेंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो दाल में भी मैंने छिलके वाली मूंग दाल और उड़द दाल मिक्स करके मैंने ये दाल बनाई है। तो इस तरह से गर्मा गर्म बाटी को थोड़ा सा तोड़कर फिर गर्मा गर्म दाल और थोड़ा सा घी ऐड करेंगे तो ये बाटी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। वैसे आप चाहो तो ये गर्मा गर्म बाटी को आप ग्रीन चटनी या फिर ठेचा के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो आप भी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।